Friends, welcome to English Education. I hope you all are doing well. In our previous videos, we have done the first chapter from your book Moment, that is The Lost Child. And today we are moving onwards with the second chapter, The Adventure of Toto by Ruskin Bond. As soon you might know it very clearly through this chapter, through the name of the chapter, The Adventure of Toto. टोटो कोई जानवर है, उसके एडवेंचर के बारे में बताया जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम टांगर ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज. ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी थे. दादाजी किसके? जो चैप्टर का राइटर है रस्किन बॉन्ड, उसके दादाजी ग्रैंडफादर. रस्किन बॉन्ड अपनी कहानी को बता रहा है, अपने लाइफ में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसने अपनी उस इंसिडेंट को इस चैप्टर के थ्रू उसने बताया है. रस्किन बॉन्ड बताते हैं उसके दादाजी ने टोटो नाम का एक जानवर अपने एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था. टोंगा ड्राइवर जो घोड़े गाड़ी को चलाता है, उसको कहा जा रहा है. फॉर द सम ऑफ ₹5. यू माइट बी सरप्राइज, फॉर द सम ऑफ ₹5 विच इज वर्थलेस. उससे उसने एक टोटो जानवर खरीदा था. टोटो इज अ मंकी. ओके, तो वो 5 रुपए में खरीदा था. मेक इट क्लियर, इट इज एन ओल्ड स्टोरी. ये पुरानी कहानी, और उस वक्त 5 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप दैट लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. टोंगा ड्राइवर जो कि उस छोटे से टोटो एक छोटा सा लाल कलर का मंकी था, उसको एक फीडिंग ट्रफ में बांध करके रखता था. फीडिंग ट्रफ एक बड़ा सा कुंड होता है, कुंड को ट्रफ कहा जाता है. उसमें या तो पानी या फिर खाना कुछ रखा जाता है और जानवरों को एक साथ खिलाया जाता है. उसी ट्रफ में वो टोटो को बांध करके रखता था टोंगा ड्राइवर, क्योंकि वो टोटो जो था वो बहुत शरारती था. मे बी कुछ वो मिसचीफ कर दे, इसलिए उसको बांध करके रखता था. दादाजी ने जब उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि अपने जू के लिए, प्राइवेट जू के लिए एक और एनिमल मिल गया. इट इज क्लियर विद दिस कि दादाजी के पास और भी जानवर हैं और वो प्राइवेटली अपने पास रखते थे, जिसको वो प्राइवेट जू बुलाते हैं. टोटो वॉज, अब यहाँ देखो सेकेंड पैराग्राफ में उस टोटो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Anglo-Indian ladies, the ladies who is partially British and Indian, जो partially British भी होती थी, Indian भी होती थी. मे बी जिस वक्त की यह कहानी है, हो सकता है राइटर के आसपास में ऐसे विमेन होगी जो कि एंग्लो इंडियन होगी, पार्टली ब्रिटिश होंगी, पार्टली इंडियन होंगी. टोटो जो था वो प्रिटी, बहुत प्यारा सा एक मंकी था. उसकी आंख जो थी बहुत ब्राइट थी, चमकीली आंखें थी, स्पार्कल्ड आईज, पर उस आंख में शरारत छिपा हुआ था. उसकी आईब्रोज, व्हेन यू हैव सीन द मंकीज, उसके चेहरे बहुत फ्लैट होते हैं, आईब्रोज एकदम डीप किए हुए रहते हैं. उसका आंख जो होता है वो लगता है ऐसे आंख में चेहरे पे फिट किया हुआ है. और उसके दांत जो थे, इट्स पर्ली वाइट, बिल्कुल वाइट थे. उसके दांत ऐसे दिखाई नहीं देते थे, पर हाँ, जब उसके दांत को देख करके ऐसा फील होता था जैसे कि एंग्लो इंडियन विमेन जो है वो उसको देख करके शी माइट गेट फ्राइटेन, वो डर जाती थी उसके दांतों को देख करके. बट हिज हैंड्स ड्राइड अप एज थ्रू दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. पिकल्ड यू ऑल नो इट्स मीन्स होता है अचार, बट यहाँ पे पिकल्ड का मतलब हुआ व्हेन यू ड्राई समथिंग अंडर सन. जब आप धूप में कोई चीज सुखा देते हैं तो उसको भी पिकल्ड कहा जाता है. तो उसके चेहरे की खासियत थी, वो रेड था पूरा, उसकी आंख स्पार्कल्ड थी, आईब्रोज बहुत डार्क थे, उसके दांत बहुत वाइट थे. बट अगर उसके हाथ की बात की जाए तो उसके हाथ बहुत सूखे से थे. यू माइट हैव सीन द मंकीज, उसके चेहरे पे, उसके हाथ में बहुत झुर्रियां, रिंकल्ड पड़ी हुई रहती हैं. तो ऐसा लग रहा था उसका हाथ देखने से जैसे बहुत दिन से उसको धूप में सुखा दिया हो. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good look.
also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. उसकी और खूबियों को रस्किन बॉन्ड ने बताया है, राइटर ने बताया। उसने कहा कि उसके हाथ जो थे वो रिंकल्ड थे, पर उनकी फिंगर्स जो थी, उस मंकी की फिंगर्स थी, वो बहुत फास्ट थी, क्विक टू होल्ड एनीथिंग, और बहुत विकेट थी, शरारती भी था उसका हाथ। और उसकी पूंछ जो थी उसके लुक को और खूबसूरत बनाती थी। दादाजी ऐसे इसमें कह करके उसका मजाक भी बनाते, मे बी ही एडमायर, उसकी खूबसूरती को एडमायर करते होंगे। उन्होंने कहा था कि टेल जो है वो किसी की भी लुक को और खूबसूरत बनाता है, एनीवन्स लुक। ही माइट सेइंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स बट इट्स नॉट क्लियर। तो दादाजी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा था, उसकी खूबसूरती को और अप्रिशिएट करते हुए कहा था कि उस मंकी की खूबसूरती में और चार चांद लगाता है उसकी लंबी सी पूंछ, जो कि उसके थर्ड हैंड की तरह काम करता था। वो किसी भी चीज को, अगर वो किसी ब्रांच में लटकना है तो वो अपनी पूंछ को उसमें लपेट करके उससे लटकता था। इफ इज नॉट एबल टू कैच एनीथिंग विच इज फार फ्रॉम दैट मंकी, वो अपने टेल का इस्तेमाल करता था उसको अपने पास लाने के लिए। तो ये इस तरह से वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था। ग्रैंडमदर ऑल्सो फ्यूज्ड विथ व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स एंड और एनिमल्स। फ्यूज फर्स्ट मीन्स होता है एंगर, गुस्सा। ठीक, दादी जो थी वो, अगर दादाजी कोई भी जानवर या चिड़िया अगर घर पे लेकर के आते थे तो दादी जो थी वो गुस्सा करती थी। शी गॉट एंग्री। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसीलिए दादाजी ने और राइटर ने ये डिसाइड किया कि टोटो की मौजूदगी उस घर में एक सीक्रेट बना के रखा जाएगा जब तक दादी जी का मूड जो है वो अच्छा ना हो। When you know कि your father or mother is angry, you won't speak anything to them. अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो तुरंत नहीं बोलते हैं, यू वेट फॉर द करेक्ट टाइम कि उनका दिमाग कब शांत रहेगा तब पूछा जाए। तो सिमिलरली ऐसा ही उन लोगों ने भी किया था। ग्रैंडफादर एंड पुट हिम अवे in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी ने और उस राइटर ने क्या किया, इसीलिए उस राइटर के कमरे पे ले जा करके उस मंकी को सीक्रेटली बांध लिया। टू द क्लोजेट एक अलमारी थी जो कि दीवार में फिट थी, उस अलमारी के अंदर उसको बांध लिया और उसको उसी में फिक्स रखने के लिए उन लोगों ने क्या किया, दे टाइड अप अ पेग। पेग मीन्स होता है जहां आप दीवार पे कोई कील विल ठोक देते हो, उसको पेग कहते हैं, खूंटा। ठीक है, उस तरह का बना करके टांगना, उसको पेग कहते हैं। तो वैसे ही उस पेग में उसको बांध करके टाई करके उसको क्लोजेट पे डाल दिया, अलमारी में डाल करके रख दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall has been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shred. अब जब कुछ घंटों के बाद दादाजी और राइटर वापस उस रूम में आता है कि ताकि वो टोटो को थोड़ी देर रिलीज कर दें, खोल दे, तो आकर के वो क्या देखते हैं कि उस जो दीवार में एक ऑर्नामेंटल मीन्स होता है डेकोरेटिव, सजाने लायक, दीवार को सजाने वाले पेपर से डेकोरेट किया था, जो कि दादाजी ने अपने हाथ से उसको डेकोरेट किया था और दादाजी की पसंद थी। वो पेपर जो थे वो पूरे वॉल से गायब हो चुके थे। एंड द वॉल वॉज नेकेड मीन यू रिमूव समथिंग्स कवर, जब कोई कवर किसी चीज से हटा देते, दैट इज कॉल्ड नेकेड। दीवार में से वो पेपर हट चुका था और वो दीवार अब सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर की दिखाई दे रही थी, सिर्फ उसमें ईंट था और प्लास्टर दिखाई दे रहा था। उसका जो पेग जो उसने दीवार पे खूंटा लगाया हुआ था कील ठोक करके जिससे उसको बांधा था, वो पेग जो था वो भी टूट चुका था और अपने सॉकेट से अलग हो चुका था। इतना ही नहीं, स्कूल ब्लेजर, जो कि राइटर का स्कूल ब्लेजर वहां पे हैंग कर रहा था, इट वॉज टर्न इनटू शेड। शेड मीन्स होता है रस्सी की तरह धागा उसका अलग अलग कर दिया हो, ऐसा कर दिया था उस टोटो ने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से
अब ये चीज था कि वो राइटर जो था वो सोच रहा था, पता नहीं ग्रैंड मदर जो है, दादी ये जो, इस बात पे क्या रिएक्ट करेंगी, कैसे वो कहेंगी. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, पर ग्रैंडफादर के चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, उनको कोई चिंता नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस. ऐसा लग रहा था टोटो के इस काम से दादाजी बहुत खुश हैं, प्लीज्ड हैं. ही वॉज ओवरवेल्म्ड, बहुत खुश हो चुके हैं उसके काम से. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने क्या कहा, ये मंकी जो है, टोटो जो है, वो बहुत चालाक है और बहुत ही दिमाग वाला है, चतुर, इंटेलिजेंट है. यहाँ क्लेवर का पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलना है, क्योंकि इसके आगे का लाइन उसको सपोर्ट कर रहा है. लुक हियर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. उसने कहा, दादाजी ने कहा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, टोटो जो है वो बहुत चालाक है. अगर इसको हम लोग कुछ समय और दे देते हैं, गिवन टाइम, अगर कुछ वक्त और दे दिया होता तो शायद ये तुम्हारे ब्लेजर का जो धागा है उससे एक रस्सी बना देता और खिड़की से वो भाग जाता उसमें लटका के. ही इज मेकिंग humor here. Grandfather is trying to make it humorous. His presence in the house is still a secret. अभी भी उस टोटो की मौजूदगी उस घर में एक सीक्रेट है. टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarter. अब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में डाल करके रख दिया गया, जहां पर दादाजी के पहले से बहुत सारे पेट्स मौजूद थे. सोसिबली टुगेदर. सोसिबली जब आप समाज में एक साथ रहते हैं विद हार्मनी, उसको कहते हैं सोसिबली. व्हेन यू कोऑपरेट विद योर नेबर्स, सोसिबल. व्हेन यू आर वायलेंट यू कांट बी अ सोशेबल. तो ये कहा जा रहा है कि ग्रैंडफादर जो थे वो बाकी सारे पेट्स को भी वहीं सर्वेंट्स क्वार्टर में रखे थे और वहीं ले जाकर के टोटो को एक बड़े से केज में डाल दिया गया. अब दादाजी के वहां प्राइवेट जू, उसी को उसने प्राइवेट जू का नाम दिया था. उस प्राइवेट जू में और कौन कौन से एनिमल्स थे? वहां पे एक टोटोइज था, अ पेयर ऑफ रैबिट, रैबिट का एक जोड़ा था, अ स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. वहां पे 4 तरह के जानवर थे. एक टोटोइज था, 2 रैबिट थे, एक स्क्विरल था और एक गोट थी, बकरी थी. बट द मंकी wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब वहां पे ले जाकर के टोटो को तो रख दिया, पर टोटो भी बहुत बना शैतान था. उसने क्या किया, उसने पूरी रात बाकी किसी भी उसके कंपेनियन को, कंपेनियन जो आपके साथ रहता है, हु इज विथ यू, उसने अपने किसी भी कंपेनियन को पूरी रात सोने नहीं दिया. दादाजी जब ये देखते हैं तो उनको दूसरे दिन देहरादून छोड़ करके सहारनपुर जाना था. सहारनपुर उनका पेंशन आ रहा था, उसको कलेक्ट करने के लिए वो सहारनपुर जा रहे थे. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे, वो उसको वहां नहीं छोड़ेंगे बाकी सारे जानवरों के साथ, ना तो वो दादी जी के साथ वहां छोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी उसका टोटो का वहां होना एक सीक्रेट था. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. किसी वजह से राइटर जो था वो दादाजी के साथ उनके ट्रिप पे नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. बट वहां पे उस ट्रिप में क्या क्या हुआ, दादाजी जब वहां से लौटे तब उनको आफ्टरवर्ड्स वो आकर के सब कुछ बता दिए. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. दिस विथ सम straws at the bottom became his new abode. Abode means होता है घर, home. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, or occasionally jumped into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. दादाजी ने उस टोटो को ले जाने के लिए एक कैनवास का एक बड़ा सा बैग बनाया और उसमें टोटो को डाला. पर टोटो को डालने से पहले उसने बहुत सारे सूखे घास उसमें डाल दिए थे ताकि उसको वो घर जैसा फील हो.
उसमें डाल दिया और उसके बाद उसको लेकर के चले जाते। कैनवास का जो उस बैग का जो क्लोज किया हुआ एरिया था, जिप लगाई हुई थी, उससे वो टोटो किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आ सकता था। वो इतना स्ट्रांग बैग था, अगर वो उसको बाइट भी करता तो वो टूटता नहीं। तो जब दादाजी जा रहे थे व्हाइल हिज वे, जब वो देहरादून प्लेटफॉर्म में थे, तब वो बैग को जब नीचे रखते थे तो उसके हरकतों से, जब वो बैग के अंदर जंप करता था या फिर उसको काटने की कोशिश करता था, तो बैग कभी कभी जमीन पे अपने आप रोल करने लग रहा था, कभी वो एयर में जंप कर रहा था। ऐसा करने से वहां के बाकी सारे जो लोग वहां मौजूद थे, वो लोग उनको देखने लग गए थे कि आखिरकार ये बैग में क्या लेकर के जा रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave a ticket collector a wide grin. Grin means होता है smile, ठीक है। जब दादाजी सहारनपुर गए, सहारनपुर तक टोटो एकदम शांत था, कुछ पता नहीं चला किसी को कि उसके बैग में क्या है। बट जब वो प्लेटफॉर्म में लौट करके आए और वो टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे, प्रोसीडिंग टू द टिकट रेलवे टिकट कलेक्टर, ही वॉज मूविंग फ्रॉम द टर्नस्टिल। टर्नस्टिल जो एंट्रेंस होती है, यू माइट हैव सीन इन द प्लेटफॉर्म्स एंड एयरपोर्ट्स, कि वहाँ एक टर्नस्टिल गेट रहता है लोहे का। जब वहां पे आप अपना टिकट दिखाते हैं तो वहां पे से एक ही पैसेंजर अंदर जा सकता है। वो ऐसे आयरन रॉड रहता है, वो खुलती नहीं जब तक आप अपना वहां टिकट नहीं पास करते, तो उसको टर्नस्टिल कहा जाता है। वो टर्नस्टिल में अपना टिकट दिखाते हैं और फिर वो एंटर करते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं टिकट कलेक्टर के पास में, सडनली टोटो जो है उस बैग में से अपना सर बाहर निकालता है, पोक्ड आउट हिज हेड, अपना सर को सिर्फ बाहर निकालता है। टिकट कलेक्टर थोड़ी देर के लिए डर जाता है एंड वो टोटो उसको देख करके एक वाइड बड़ा सा स्माइल देता है, ऐसा जिससे कि कोई भी सामने वाला बंदा डर जाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वो बेचारा आदमी जो था वो डर जाता, शॉक्ड हो जाता। टेकन अबैक मीन्स ही वॉज क्वाइट शॉक्ड एंड मूव्ड अबैक। जब सामने से सडनली कुछ आ जाता था, यू ट्राई टू अपने आप को बचाने की कोशिश करते, तो वो वैसे पीछे चला गया। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, annoyance means होता है anger, गुस्सा, किसी को चिड़चिड़ा देना, that is here। उसने कहा, वो तो बेचारा पहले डर गया, पर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज था, क्विक वो दिमाग में आता, और उसने और दादाजी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे दादाजी गुस्सा भी गए थे। उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू एंड यूल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। उसने कहा, सर आपके पास कुत्ता है और आपको उसके लिए अकॉर्डिंगली पे भी करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना टिकट का पैसा भी देना है और उसका भी टिकट फेयर आपको देना है। In vain did grandfather took Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. दादाजी ने उसको टोटो को बैग से जोर से निकाला और कहा कि ये एक मंकी है, ना कि एक डॉग है। बट इन वेन, इन वेन मीन्स होता है यूजलेस, बेकार चला जाना। उसने प्रूव किया कि ये एक जानवर, ये कोई कुत्ता नहीं है, इट इज अ मंकी, वो एक मंकी है, पर वो सब बेकार चला गया। उसने कहा कि ना तो ये एक कुत्ता है और ना ही कोई ये क्वाड्रप। क्वाड्रप मीन्स होता है कोई भी एनिमल जो 4 लेग्ड होते हैं, उसको क्वाड्रप कहा जाता है। उसने कहा कि ना तो ये मंकी है, ना ही ये 4 पैर वाला कोई जानवर है। इट इज सॉरी, ना तो ये कुत्ता है, ना ही कोई 4 पैर वाला जानवर है, इसलिए इसका फेयर नहीं लगना चाहिए। फिर भी टिकट कलेक्टर ने उसको अपने तरीके से एक कुत्ता प्रूफ कर दिया और उससे दादाजी से उसने 3 रुपए लिए। 3 रुपए एज अ सम फेयर, उस टोटो के लिए फेयर उसने लिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अब दादाजी जो थे उसने उसको वापस बैग में डाला और फिर वो वापस आ गए। took from his pocket over his pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? दादाजी को गुस्सा आ गया, उसने उसके लिए पैसे दिए और फिर अपने पॉकेट में वो हाथ डालते हैं और उसमें से टोटोइज निकालते हैं
और उसको बोलते हैं गुस्से में आकर के, अनॉयंस के साथ उसको गुस्से में आकर के बोलते हैं, तब ये जानवर भी मेरे साथ हैं। टोटवाइस को निकाल करके वो दिखा के बोलते हैं, तब इसके लिए आप क्या चार्ज करेंगे? वो गुस्सा आ जाते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटवाइस, प्रूव्ड इट विथ हिज forefinger. Grandfather, a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It is not a dog." वो टिकट कलेक्टर उसको घूर करके देखता है, फिर अपने उंगली से उसको छूता है और फिर उस दादाजी की तरफ देखता है। दादाजी एक ट्रम्पेट विथ अ विक्ट्री सामने खड़े रहते हैं और फिर वो कहता है, नो चार्ज, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं है, ऐसा वो कहता है। लुक हियर, दादाजी उसके बैग में से टोटो जो है वो देख रहा है। आज तक के लिए बस इतना ही बताऊंगी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो I'll complete this chapter. I'll continue and complete this chapter. Till here, if you have any confusion, better write it on the comment. And if you want to re-explain me anything, तो आप मुझे उसको लिख करके पूछ लीजिएगा। तब तक the chapters which I have completed already, you must complete the question answers in your copies as I told you earlier, and as soon as I'll complete at least 4 chapters from both your books, I'll start the grammar section together with. Okay? Children, take care. Goodbye.